साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? प्रवृत्ति मयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रिय का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रियादि देव वासना को बरसात कर देते हैं। इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक हैं। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्र माने इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाएं तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण से गिरिराज पर आरोहण किया। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रासलीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में
प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य को पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंग न्यास, कर न्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर बैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता, पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर बरस नंद बाबा इंद्रयाग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सकें। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र के इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, बेटा कौन है वह? कन्हैया, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ हैं। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा, नहीं तो कन्हैया, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आधिभौतिक स्वरूप है। उसका आधिदैविक स्वरूप तो और ही सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति हैं। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते ही नहीं है, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्हैया, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों और गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर में खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा,
तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दीपावली के दिन तप किया था। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दीपावली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया था। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक, आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गो बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए पानी लाते लाते, तो कहने लगे, कन्हैया, यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा जमुना तो आपके चरण ही में है। कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं है, गंगा जी हैं। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं कि अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता था। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की वस्तु है तो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चला जाए, नहीं तो छींक आएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा। और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया, यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया, अब तक ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें? कन्हैया, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया, अब हमें क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी मत खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। ब्रजवासी, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है। वह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो
समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गो बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, यह ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गो बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं। हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गो बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक ही जगह 3-4 पेट हो जाए तो मज़ा आ जाए। कन्हैया, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है। जो उच्चिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भिखमंगों को भी जूठा अन्न न दिया जाए। भिखमंगा है तो क्या, वह भी ईश्वर ही का तो अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र ने कोपायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे। उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी अंगुली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है? तब तो जल्दी उठा गोवर्धन को। कन्हैया, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा? तुम सब भी मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की अंगुली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी की जय। परम आश्चर्य हुआ है। ब्रजवासी दर्शन से तृप्ति ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी अंगुली। कन्हैया, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा हूँ। अच्छा, तो मैं अंगुली हटा लेता हूँ। ज्यों ही कन्हैया ने अंगुली हटाई, पर्वत का भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कन्हैया, यह तो नीचे की ओर धंस रहा है। जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरधारी
का स्वरूप ऐसा तो दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो है साक्षात परमात्मा। उनका अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया था उसे सुरम्भी कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी। कहाँ यह 7 बरस का लड़का और कहाँ यह भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी का उठा लाया गया है। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछें। नंद बाबा आए तो पूछा गया, ये लड़का किसका है? नंद बाबा, ये मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने यह चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया, तेरा ही तो हूँ मैं। यशोदा, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? कन्हैया, माँ जन्म के समय तो मेरा गोरा ही था, किंतु मेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब बड़ा अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ था। मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं कि मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वाले की कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वैष्णवों के हृदयों को उज्ज्वल करते करते कन्हैया काला हो गया है। वैष्णवों के हृदयों को उज्ज्वल करते करते कन्हैया काला हो गया है। विषयों के बारे में ही जो सोचता रहता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्ज्वल करने में लगा है। गोपियों का कहना है, हम आँखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आँखों में बसा रहता है, सो काजल से काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विष्टि के हेतु आए हुए कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, तेरे माता पिता कौन हैं? यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद, यशोदा तेरे माता पिता हैं तो तू काला क्यों है? मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ, सो काला हूँ। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला निकुंज में दोनों विराजमान थे। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ, वैसे तो तुम सुंदर हो किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण, वैसे तो मैं गौर ही था किंतु आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए श्याम हुआ हूँ। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता? इंद्रादि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, पहचान न सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमयी है। इस लीला के बाद रासलीला आती है। गोवर्धन लीला
ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब मंदिर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पंक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित। शिव केवलो अहम, यह तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं आएगी। सुंदरी को मातृदृष्टि से देखने से कामना कैसे जाग सकती है, इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी यह गोवर्धन लीला रची गई है। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी यह गोवर्धन लीला रची गई है। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं, वासना बाधक बनकर आ खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है। वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवदाश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देती है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण किया था। यह अंगुली सत्वगुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्वगुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथ का सेवन करो। सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना के से लड़ने की शक्ति देगा। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे हैं। भगवान का आधार होने से के कारण आनंद ही आनंद है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सहारा न हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते हैं। दुख में विपत्ति में मात्र दुख का ही आश्रय लो। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का ही आश्रय लो, सहारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन नाथ का ही आसरा लिया था। शरण में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रज भक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे सुख दुख भगवान ने उठा दिए। गिरिराज धरण की लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों को सांसारिक भौतिक दुखों से मैं मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूँ। हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों की सांसारिक और भौतिक दुखों में से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूँ। उनके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रासलीला में प्रवेश मिलता है। उस समय इंद्रियां दास्ता की बरसात बरसाने चली जाएंगी। उस समय इंद्रियां वासना की बरसात बरसाने चली जाएंगी। सभी प्रयत्नों के अंत में तो ईश्वर की कृपा मांगनी ही पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना।
ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो सकोगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले भी कृष्ण हैं और जिसकी पूजा हो रही है उस गोवर्धन में भी वही हैं। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन की अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। यही स अहम सोहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी को वंदन करके स्तुति करें। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादि चौर एण यशो विसारी कुमार तान नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त इच्छा अनुसारी बाल लीला में दुग्धादि चोर कर यज्ञ यश विस्तारने वाले ब्रजवती अति रंजक ऐसे गिरधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। भक्त इच्छानुसारी बाल लीला में दुग्धादि चोर कर यश विस्तारने वाले ब्रज व नितारंजक ऐसे गिरिराजधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है, तो उनके एकाकार होने की भावना जागी और रासलीला हुई। भक्ति रस में इंद्रियों को सरोबोर करोगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण का देवाधिदेवत्व सिद्ध करने के हेतु ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि का पराभव किया गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने अनेक स्वरूप धारण करके अपने उन स्वरूपों से स्वयं क्रीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर कर दिया। इंद्र का स्वर्ग के राजा होने का अभिमान गोवर्धन लीला से उनको दूर किया। इंद्र ने मान लिया कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर कृष्ण ही ने बिठाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। 28वें अध्याय में वरुण देव के पराभव की कथा रास पंचाध्यायी से शुरू होती है। रास लीला के पहले आई हुई इस कथा की महिमा विशिष्ट है। ये ब्रजवासी गोसेवा एकादशी व्रत कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। सो श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए। ब्रजवासी तो भोले थे और बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे योग विद्या से भी अज्ञात थे, फिर भी उनके भोलेपन के कारण उनको भगवान मिले। ब्रजवासी एकादशी व्रत विधिपूर्वक करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की, उन्हें आनंद दिया। शास्त्र ने एकादशी व्रत विधिपूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर कृष्ण कीर्तन करते रहो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कृष्ण कीर्तन अवश्य किया जाए। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना है। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी विषय की ओर
नहीं जाना चाहिए। ब्रजवासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। ब्रजवासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। रात्रि के 11 बजे से 3:30 बजे तक का समय भोजन, स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। रात्रि के 11 से 3:30 बजे तक का समय भोजन, स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रात के 12 बजे खाने बैठते हैं। यह तो अगले जन्म में राक्षस योनि में जाने की तैयारी है। रात के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, सो स्नानादि की मनाही की गई है। नंद जी ने सोचा था कि मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातः काल हो रहा है, सो उन्होंने तो स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले आए। वहां से उन्हें श्री कृष्ण छुड़ा लाए। अब इस कथा का रहस्य भी देखें। रासलीला के पहले आई है। यह वरुण देव पराजय की कथा। वरुण देव जीव के स्वामी हैं और उनके सेवक दूत और षड्रस। जब तक रसना पर काबू नहीं हो पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिल पाता। विषयी को रस नहीं मिलता है। नंद है जीव जब चित्त नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तब वरुण सेवक षड्रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस पा नहीं सकता। वैसा जीव प्रेम रस पा नहीं सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं है, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर के तदात्कार होने में है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीव को वश में करना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग। जीव को नहीं, जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो। अब चीरहरण और रासलीला आ रही है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अनन्य पूर्वा आदि। श्रुतियाँ ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं श्रुति स्वरूपा गोपियाँ। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव न हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णतः अद्वैत है। तो बुद्धिमान काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि
गोपी बनकर आए थे उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण सुकृणखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्य पूर्वा कहा गया है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। ले जाओ उनको मोबाइल।